इस स्टूडेंट के लिए पहले क्लैपिंग करें। नाम क्या बेटा आपका? हैदर नाम है, हैदर उस्मान। और इसका भाई जो था इब्रार, वो मेरे पास से पाकिस्तान एयरफोर्स की तैयारी करके इस टाइम पाकिस्तान एयरफोर्स में अपनी खिदमत अंजाम दे रहा है, राइट, और कराची में होता है। आज उसका भाई भी तैयारी करने आ गया हमारे पास, और हमें बड़ी खुशी हुई कि इसने मैट्रिक में मार्क्स लिए कितने परसेंट? 93%। बेटा क्लैपिंग करो एक बार दोबारा, वेल डन, क्या बात है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बैठे बेटा, बड़े माशाल्लाह बड़े अच्छे मार्क्स दिए, ठीक है। और पुलिस वालों को ये सुन के काफ़ी अच्छा लगा, ठीक है। पुलिस वालों को ये लगा 93% भी होते हैं। वरना मुझे अभी तक वो अपने एक दोस्त की बात याद है, वो ना मिठाई लेके आया मेरे पास और कह रहा है वकार यार मिठाई का। मैंने कहा क्या हुआ? कह रहा से मेरी 2 सप्लियाँ आई हैं। मैं कह रहा यार आनी 4 थी, लेकिन यार मैं बड़ी कोशिश की, मेरे से 2 आई हैं सप्लियाँ। और एक और दोस्त था जिसके 80% से अबव मार्क्स हैं, और ही वॉज वेरी अपसेट इज़ डैट कि यार मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आए। तो दोनों की ज़िंदगी का फ़र्क होता है। तो आपको अल्लाह ताला जितने भी नंबर दे, जो भी दे, उसमें खुश रहना सीखें। और बेटा अब आप बताओ मुझे। सर मैं वैसे बेसिकली जॉब, लेकिन आर्मी में अप्लाई कर दिया ना, उसे करेंगे अवेल, लेकिन दूसरी जगह भी अप्लाई करेंगे जो पाकिस्तान नेवी की है, जो हम करेंगे मार्च 2021 में, ठीक है। सर मैं बेसिकली जॉब के लिए नहीं आया। अच्छा, ठीक है, मैंने तो अप्लाई तो अगले साल करना है। मुझे पता आपसे लेक्चर सुनने आते जी, हैं, मैं सिर्फ लेक्चर। इसलिए मैं आपको कंफर्मेशन SMS कर देता हूँ, ये पता होता है कि इसमें। हालांकि देख लो मैं न्यू ओल्ड को कम करता हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे 2-3 का पता होता है। मैंने कहा यार इन्होंने आना है, इनके तो उस दिन बातें सुन के मैं इम्प्रेस हो गया था। नवंबर अक्टूबर में करना है, लेकिन वैसे नहीं आ जाए करो, अच्छी बात है। ये बचपन से अगर ये बातें सुनोगे ना, सीखने के मौका मिलेंगे। अब जैसे वो साजिद है, उसे भी से पता है निकाह, तलाक, मसले मसाइल क्या होते हैं, ठीक है। ये अपने घर में कह रहा होता है कि मैं अम्मी मैं बहुत समझदार हो गया हूँ सर के सेशन अटेंड कर करके, मुझे तो इन चीज़ों का पता ही नहीं था। अब रिश्ता देखने जाओगे मेरे लिए, तो मैं आपको बताऊँगा कौन से ऐसे 3 सवाल जो उससे करने हैं। कॉपी मांगनी शादी वो उस लड़के का मैंने आपको बताया था ना, जिसने शादी की कॉपी मांगी थी, उसका रिश्ता ही टूट गया। वो ये कहता है सर जी आपने क्या समझाया? मैंने मामा को कहा कि जहाँ रिश्ता मेरा कर रहे हो उनसे शादी कार्ड की फ़ोटोकॉपी ले आओ लड़की की, तो कहता है सर जी रिश्ता इनकार हो गया। मैंने कहा रिश्ता इनकार होना ही था। बेटा हमारे पाकिस्तान में सबसे बड़ी जो जड़ है ना बुराई की, वो है झूठ। झूठ ना यहाँ लोगों की नसों में है, बहुत झूठ है यहाँ पर, बहुत ज़्यादा झूठ है। आप लोग कोशिश किया करो कि बोलना नहीं है तो ना बोलो, लेकिन झूठ ना बोलो, समझे? जैसे आप हो ना, आप वैसे ही रहो। जिसने आपकी कदर करनी है ना, वो आपकी कदर करेगा। मैं आज सुबह जब यहाँ आने के लिए हो रहा था तैयार, तो घर में से किसी ने कहा कि यार यू हैव टू वेयर अ पैंट शर्ट पहन लो। तो मैंने कहा क्यों? कहती वो न्यू बच्चे आएंगे, ये सब चीज़ें, तो वो देखेंगे यार सर की पर्सनैलिटी ऐसी है पैंट शर्ट में। मैंने कहा मैं चाहता हूँ कि वो मुझे उस हालत में देखें जो मैं कॉमनली होता हूँ। जिसने मेरी कदर करनी है वो मेरी कदर ऐसे ही करेगा कि मैं पैदल चलता हुआ घर जा रहा हूँ और पैदल चलता हुआ आ रहा हूँ। जिसने रिस्पेक्ट करनी है वो करेगा, और जिसने रिस्पेक्ट मेरे लिबास की करनी है ना, वो मुझे चाहिए ही नहीं है। उन लोगों की मुझे ज़रा ज़रूरत नहीं है। इसीलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ कि आप लोग सिर्फ उन लोगों से मिला करो जो इंटरनली तौर पर आपके बारे में अच्छा सोचते हैं। एक बंदा दिखावा करता है लेकिन आपके लिए कुछ करता नहीं है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। कल एक बच्ची का क्वेश्चन आया था, ये भी इस वीडियो का हम रिकॉर्ड कर ही नहीं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बच्ची का नाम तो उसने मना किया बताने से। हाँ, क्वेश्चन उस लड़की का ये है, चलिए बढ़िया, ठीक है। लड़की का क्वेश्चन ये है, गुड़िया सुन लें आप भी क्वेश्चन, क्योंकि आपने कहा था मैं वीडियो में बताऊं ताकि सब लोगों को इसकी इन्फॉर्मेशन भी मिले और आपके नॉलेज भी हो जाए। उन्हें क्या कि एक लड़का मेरे से बात करता है पिछले 3 सालों से, और वो लड़का मेरे से बहुत प्यार और बहुत मोहब्बत करता है, और मैं इस्लामाबाद में रहती हूँ, और वो लड़का मेरे से शादी करना चाहता है, लेकिन उसने एक शर्त रखी है कि मैं नौकरी नहीं करूँगी। और मैंने उससे कहा मैं नौकरी करना चाहती हूँ, तो उसने कहा है कि तुम मेरी इज़्ज़त हो, मैं नहीं चाहता कि मेरी इज़्ज़त जाके नौकरी करे, और मैं तुम्हारे सारे खर्चे बर्दाश्त कर लूँगा, और वो मेरे लिए जान भी दे सकता है और बहुत प्यार करता है। तो मैंने उसे रिप्लाई दिया, मैंने कहा मुझे सारी बातें अच्छी लगी, लेकिन ये जान दे सकता है इसकी समझ नहीं आई। तो कह रही अब सर मुझे आप बता दें क्या मैं उससे शादी करूं या ना करूं। मैंने कहा पहले ये बताओ ये लव स्टोरी शुरू कहाँ से हुई? तो उसने कहा ये लव स्टोरी शुरू हुई हमारी 2nd ईयर से, देन ऑनवर्ड। मैंने कहा वो क्या काम करता है? उन्होंने कहा वो बिजनेसमैन है और वो बिज़नेस करता है।
तो आप बताएं मैं क्या करूं, उससे हाँ करूं या ना करूं। तो गुड़िया आपके ज़रिए जिस तरह आपने कहा कि आपके इस सवाल का जवाब मैं दूं और रिकॉर्डिंग के थ्रू दूं ताकि और बच्चों को भी फ़ायदा हो सके, तो आप जवाब को ज़रा गौर से सुनिए। पहली बात, जो प्यार है ना वो इस दुनिया में है ही नहीं। ये बात तो दिमाग से आप लोग निकाल दो कि देयर इज़ असिस्ट ऑफ द लव, एग्जिट ऑफ द लव। लव की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? ये अल्लाह सुब्हाना ताला हमें दिखाता है। कभी किसी की माँ फौत होती है तो कभी किसी का बाप, किसी का भाई तो किसी की बहन, किसी का बेटा, किसी का रिश्तेदार। वो फौत होने के बाद वो शख्स जो ये एक अल्फाज बोलता है कि मेरी माँ जिसके साथ मैंने बचपन से लेकर अभी तक सारी उम्र गुजारी, जिसे देखे बगैर मैं घर में एंटर नहीं होता था, जिसे देखे बगैर मुझे नींद नहीं आती थी, आज वो कब्रिस्तान में सो रही है और मैं पेट भर के अपने घर में सो रहा हूँ। और 3 महीने के बाद वही शख्स अपने बच्चों के साथ खेलता है, हंसता है, दोस्तों के साथ जाता है, सैर सपाटे भी करता है। वही शख्स कब्र में माँ के साथ जाके लेटता नहीं है। तो अल्लाह क्या बताना चाह रहा है कि प्यार इस मकनातीस की तरह है। किसकी तरह? मकनातीस। जब तक करीब है कशिश, जब दूर करते जाओगे दर्द होगा। इससे भी प्यार करते हैं, बहुत तकलीफ हो रही, प्यार करते हैं, बहुत तकलीफ हो रही, प्यार करते हैं, बहुत तकलीफ। डिस्टेंस, अट्रैक्शन क्या हो जाएगी? ख़त्म हो जाएगी। जो लड़के माँ बाप को छोड़ के दुबई जॉब करने जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, पहले 3 महीने बहुत रोते हैं। सुना होगा आप लोगों ने, उनसे बात करो कि यार हम तो बैठ के रोते हैं यार, अम्मी याद आती है पापा। और 3 महीने के बाद क्या होता है? 3 महीने के बाद क्या होता है? वो लोग घर नहीं आने का कहते हैं। मेरे बहुत से दोस्त हैं 6-6 साल हो गए उन्हें वहाँ पर, वो घर आने का नहीं कहते। मैं कहता हूँ यार घर क्यों नहीं आना? वो यार रहने की आदत होगी हमें। उन्हें कैसे रहने की आदत होगी? तो ये बात जब आप लोग दिमाग में ये बिठाते हो ना, कोई शख्स तुमसे प्यार करता है और तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। इससे बड़ा झूठ दुनिया में कोई भी नहीं है। मोहब्बत होती है, आप बिल्ली का बच्चा पाल लो, आप मुर्गी का बच्चा पाल लो, आप जो भी रख लो, जानवर भी रख लो, उससे मोहब्बत हो जाएगी। लेकिन वो भी अगर मर जाएगा तो एक वक्त की बाद उसके बिना भी आप जीना शुरू कर दोगे, उसके साथ आप मरोगे नहीं। पहला तो ये झूठ है। दूसरा, मैंने उस बच्चे से ये पूछा, मैंने कहा बेटा मुझे ये बताओ वो कितने घंटे बात करता है तुमसे? उसने कहा काफ़ी, पूरा दिन ही मैसेज करता रहता है और मैं रिप्लाई करती रहती हूँ। मैंने कहा कभी उसने ये बताया कि मेरी माँ बीमार है? कहती कभी नहीं। मैंने कहा 3-4 साल से तो ज़्यादा अर्सा हो गया ना आपको बात करते हुए। कह रही कभी नहीं बताया। मैंने कभी उसने बताया कि घर के हालात ख़राब है? कह रही कभी नहीं। मैंने कहा बेटा उससे शादी ना करना। कह रही क्यों? मैंने कहा कभी उसने तुमसे अपनी फैमिली की बातें डिस्कस नहीं की और तुम मुझे सारी कहानी सुनाती होगी? कह रही हाँ। मैं कहा तुमने अपने घर की एक बात उसे बता दी होगी, लेकिन उसने कभी तक ये नहीं बताया कि मेरी माँ बीमार है, मेरा बाप बीमार है, मेरी बहन की शादी हो रही है, घर में ये हो रहा है, वो हो रहा है। कभी उसने डिस्कस किया? कह रही नहीं। मैंने कहा उससे शादी मत करना, क्योंकि वो अपनी लाइफ का सिर्फ एक इमेज आपको दिखा रहा है जो कि SMS में है, दूसरा इमेज उसने छुपा के रखा है जो कि उसका घर में है। जो आपसे प्यार करता होता है वो सबसे पहले अपने दुख शेयर करता है आपसे। मेरी एक बार वालदा बैठी थी, मैंने अपनी वालदा को कहा कि अम्मी जान मैं सुबह उठ के इसलिए चला जाता हूँ कि मैं लोगों के रिप्लाई इसलिए करता हूँ, पूरा दिन बैठ के कॉलेज इसलिए अटेंड करता हूँ कि जब मुझे कोई SMS करता है तो कितनी मोहब्बत से करता होगा वो, किस उम्मीद से करता होगा वो उसे मेरे से क्या लेना है? कुछ भी नहीं। वो ये सोचता हो कि यार सर का मुझे रिप्लाई करेंगे, और मेरे एक रिप्लाई से खुश हो जाता है। इवन कि मैं काफ़ी लोगों को जब वॉइस नोट सेंड करता हूँ तो उसमें 90% लोगों के सिर्फ यही SMS आ रहे होते हैं, सर आपकी आवाज़ सुन के दिल को सुकून मिल गया। मुझे इतना अच्छा लगता है कि यार वो उनका रिप्लाई सिर्फ ये होता है, जो मुल्तान के इस्लामाबाद के आउटसाइडर है, कि सर आपकी सिर्फ आवाज़ सुन के हमें अच्छा लग गया, हमें सुकून मिल गया, हौसला मिल गया। इतना ही बहुत है उनके लिए। तो एक उम्मीद से, एक प्यार से वो लोग करते हैं। तो ये जो प्यार वाली स्ट्रेटजी है ना, ये गलत है। उस शख्स ने जब अपनी पर्सनल लाइफ आपसे डिस्कस ही नहीं की और आपकी सारी कहानी सुनता रहा, जो कि घर की सारे राज आपने उसे बता दिए। मैंने कहा हैव यू शेयर योर ऑल पिक्चर्स? कहती यस सर। मैंने कहा यू डिड अ बिगेस्ट मिस्टेक। ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो कह रही नहीं ये पूरा यकीन है वो अच्छा शख्स है। मैंने कहा उसने कभी तुम्हें नमाज तक का नहीं पूछा? कह रही हाँ नहीं पूछा। मैंने कहा कहाँ से अच्छा शख्स है? प्यार उसे कहते हैं जो SMS करके ये पूछे हाँ तुमने फजर की नमाज़ पढ़ी या नहीं पढ़ी, तुमने अस्पारा पढ़ा नहीं पढ़ा, क्योंकि उसे पता होगा कि इसे दीन की तरफ लेके आना है। वो तुमसे बातों में तुम्हें दीन से इतना दूर ले गया क्योंकि तुम्हें यह समझना है कि तुम गुमराह होगी हो। अल्लाह ताला क्या फरमाता है कि जब कोई गुमराह होता है तो उसके दिल पे क्या लगा दी जाती है? मोहर।
अंधे हैं, गूंगे हैं, बहरे हैं, उन्हें सुनाई नहीं देता। उनके सामने तुम कुरान पढ़ के सुनाओगे, उनके दिलों पे असर नहीं होता। पढ़ा है ना, दिलों पे असर नहीं होता। और जो नेक लोग हैं, जब कुरान सुनाओगे तो उनके दिल कांपेंगे, जिस्म कांपेगा। वो कब कभी लगेगी उन्हें। जब शैतान किसी बंदे को धोखे में लेके जाता है ना, तो क्या करता है, पहले से कुरान से, नमाज से क्या करता है, दूर करता है। फिर दूर करते करते शुरू में उसे एहसास होता है, यार मैंने झूठ बोला, यार माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर आस्ते आस्ते कहता है, यार कुछ नहीं होता, यार छोटा झूठ बोला मैंने, कौन सा बड़ा झूठ बोला। गुनाह को क्या समझेगा वो, छोटा समझेगा। फिर आस्ते आस्ते बड़े गुनाह के भी क्या समझेगा, छोटा। फिर वो करते 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 वो बड़े गुनाह की तरफ चला जाएगा। और जब एक अरसे के बाद उसे एक ठोकर लगेगी, और फिर जब उसे हिदायत मिलेगी ना, तो कहेगा, ओह यार मैंने तो इतनी गलतियां कर दी। फिर उसे ये लगेगा कि यार उसकी आंखों पे एक पर्दा था, आंखें खुली थी लेकिन फिर भी एक पर्दा था हिदायत ना होने का, जिसकी वजह से वो गुमराही में डूबता गया, डूबता गया, डूबता गया, समझ ही नहीं लगी। प्यार पाक होता है। ये लास्ट टाइम भी मैंने स्टेटस में लगाया था और मैंने बताया था, प्यार का मतलब हासिल करना नहीं होता। जो कहते हैं कि मैं से अगर हासिल ना कर पाऊँ तो मैं तो सारा फ्रॉड है, सारा झूठ है, ये सब झूठ होता है, सब झूठ होता है। और बेटा मेरी एक बात और ज़हन में रखना, इस बात को ज़रा फोकस करना है शाम, बड़ी इंपॉर्टेंट है। जिन लड़कों के कैरेक्टर सही है ना, उन्हें सही कैरेक्टर की बीवी मिलेगी। ये बात आंखें बंद करके यकीन कर लो। जिन लड़कों के कैरेक्टर सही नहीं है, जो इस टाइम बैठ के घर में किसी से बातें करते हैं और वो ये एक्सपेक्ट करें कि उन्हें बीवी मिले, वो भी नेक, तो ये गलत है बेटा, ये गलत है। मैंने ज़िंदगी में सिर्फ अपने कैरेक्टर को बनाया और मैंने कुछ नहीं बनाया। मेरा कैरेक्टर मेरा सब कुछ है और मेरी ज़िंदगी बहुत अच्छी है। मेरे पास बड़े सवाल, बड़े लोगों की कॉल्स आती हैं कि सर हमारे